बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह ताला का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, आपकी पिछले दिनों बहुत सारी पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित हुई और आपने कहा भी था, ये भी एक पेशन गोई की थी कि आप जनवरी के महीने में कहेंगे कि आपकी ये पेशन गोई दुरुस्त साबित हो गई, वो दुरुस्त साबित हो गई। अब जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि आपने जंगों के हवाले से कहा था, हमने इससे पहले व्लॉग किया था कि पाकिस्तान की चा जो ईरान के साथ तनाज़ा जो है वो शुरू हो चुका है। आपने ये भी कहा था, लेकिन उसमें बहुत बड़ी, बहुत इम्पोर्टेंट बात की थी कि पूरी कौम एक हो सकती है। ये हमने पिछले व्लॉग में ज़िक्र भी किया था आपने, और हमने आपसे कहा था इस पे एक व्लॉग करेंगे। हमारा रिकॉर्ड पे मौजूद है आपका व्लॉग, हमारे देखने वाले जाके देख सकते हैं कि आपने कहा था कि ऐसे हालात पैदा हो जाएँगे मुल्क के अंदर कि पूरी कौम एक हो जाएगी, और इलेक्शन आपने हमेशा से कहा है कि आपको 8 फरवरी को नज़र नहीं आ रहे। अब पाक फ़ौज जो है वो सरहदों पे बड़ी मसरूफ़ हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने पहले ही पाक फ़ौज की सर्विसेज़ जो है वो माँग ली थी इलेक्शन के लिए, लेकिन अब हमें हालात कुछ इस तरह के नज़र आ रहे हैं कि फ़ौज अगर हमारी, जो कि बहुत हमारी रीढ़ की हड्डी है, अगर वो दिफ़ा के लिए सरहदों पे मौजूद है, तो फिर वो इलेक्शन के लिए उनके लिए अपना निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हालात बड़े मुश्किलात का जो है शिकार हैं, बड़े गंभीर सूरत-हाल इख्तियार कर चुके हैं। 8 फरवरी के हवाले से सेनेट में ऑलरेडी 3 करारदादें जमा हो चुकी हैं कि कैंसल कर दिए जाएँ। मौलाना फज़ल रहमान के बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नून लीग भी चाहती तो नहीं है, जिस तरह के वो जलसे-जुलूस कर रहे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब। तो कोई भी जमात इस वक़्त इलेक्शन नहीं चाहती सिवाय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। उसकी वजह आप सबके सामने है। क्या कहेंगे आप? आपकी बड़ी पेशेंगोई दुरुस्त साबित हो गई है। 8 फरवरी बहुत करीब आ चुकी है और आपने कहा था 20 फरवरी तक हालात जो हैं वो बहुत सारे क्लियर हो जाएँगे। हमने देख लिया, आपकी पेशेंगोई दुरुस्त साबित हुई है कि 20 फरवरी से पहले-पहले पाक-ईरान तनाज़ा शुरू हो चुका है। जी, उसामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखें, ये जो मैं तो सीरियसली एंजॉय कर रहा हूँ आप लोगों के एक्सप्रेशंस देख के। आई एम रियली एंजॉयिंग, क्योंकि जब हम हवा में तीर मार रहे होते थे, आप लोग ऐसे बिल्कुल स्पॉट चेहरों के साथ सुन रहे होते थे कि चलो यार, ये फेंक रहा है तो हम लपेटते जाएं, इधर से सुने उधर से निकाल दें। और अब मैं जब आप लोगों के चेहरों पे उस हैरानगी और यकीन की कैफियत देखता हूँ कि अब आप लोगों को भी जैसे वो हाथ महसूस हो रहे हैं सिचुएशन में, तो आप लोगों को आपकी फिंगर्स पे जैसे कहते हैं ना, उसका लम्स महसूस हो रहा है। तो देखें, अभी तो एग्जैक्ट वही दिन है, वही तारीख है जब मैंने कहा था कि अभी 20-25 तक सब्र कर लें, इसके बाद आप प्रोग्राम मेरे साथ करेंगे इलेक्शन पे, तो मैं जरूर आपको इलेक्शन पे बातें बताऊंगा। सॉरी। तो अभी आपकी बात करते करते एक ऐसे ही ख्याल आया, और वो मुझे लगता है कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो केपीके है उसमें इलेक्शन ना हो, बलूचिस्तान में इलेक्शन ना हो, और कहा जाए कि चलो ये दो सूबों को कर लो फिलहाल, इतनी की हमारे पास नफरी है। इतना की है इतनी ताकि ये गुंजाइश जो है। इतनी की कराई मेहनत है ये रायगा ना जाए पंजाब की हद तक, और सिंध की हद तक कुछ इस तरह का। लेकिन ये भी एक ऐसी एक ख्याल है, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। वैसे टेक्निकली यही बात है कि जो अपकमिंग टाइम जिसमें हम एंटर हो गए हैं और जिसमें होना था, उसमें हर गुजरता दिन आपके लिए कोई हैरान कुन और नई सूरत हाल से दो चार करेगा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो ईरान को देख रहे हैं, तो अब एक्सपेक्टेशन चाइना की तरफ से भी रखें। बिल्कुल ठीक है। और आपके अभी पूरे पाकिस्तान में आप खुद माशाल्लाह सारा दिन मतलब मीडिया कवर करते हैं। ईमानदारी से बताएं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ इससे पहले ना किसी ने की है ना किसी ने सुनी है। जब मैं बता रहा था उस वक्त आपकी मशीनों ने भी कोई हमले की खबर को वो ट्रैक नहीं किया। तो आप जी, तो मुझे बिल्कुल। पाकिस्तान का वैसे ही कुछ सरकारी रिडार के तौर पे ही अगर वो रख लेना, तो वो भी मैं समझता हूँ कि आगे पूरी कौम का फायदा हो जाएगा। तो अब बाकी ये है कि चाइना का मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी तक आपके कानों ने, आपकी समातों ने या पाकिस्तानी किसी दिमाग ने अभी तक नहीं सोचा होगा।
और मैं बिल्कुल ठीक। आपको बता दूं कि ईरान के बाद अगर ईरान से टेंशन बढ़ाई गई तो चाइना ही इन्फ्लुएंस कर सकता है, और चाइना से भी आपके मामलात खराब भी हो सकते हैं अगर रवैया जैसे कहते हैं कि बड़ी हिकमत से टैकल ना किया गया। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, आपने अभी एक बात की है कि आप पूरी कौम का फ़ायदा करवा रहे हैं। एक हम बड़ा आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल कर लेते हैं। पूरी कौम का एक फ़ायदा ये भी करवा देते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है, वो आवाम के पैसे हैं, आपको पता है कौम के पैसे हैं, जो इलेक्शन में अरबों रुपए का जो खर्चा आता है, ट्रेनिंग होती है, बैलेट पेपर छापे जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, इलेक्शन कराए जाते हैं, ये अरबों रुपए का खर्चा है। इलेक्शन कमीशन तो पानी की तरह पैसा बहा रहा है, बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रही है। आपका व्लॉग दिखाना पड़ेगा कि भाई ये अवाम का पैसा ज़ाया मत करो, इलेक्शन तो 8 फरवरी को होने ही नहीं है। देखिए, इसीलिए तो अवामी हुकूमत होनी चाहिए थी, अवामी नुमाइंदों की होनी चाहिए थी। अब अवामी नुमाइंदे होते, अवामी हुकूमत होती, तो हम किसी को जाके कसम उठा के चलो कह देते फिर कि भाई नहीं होना इलेक्शन, मेहरबानी करो। चलो फिर मैं उनको कहता कि बैलेट पेपर जो है ना 25 के बाद छापना, पैसे बचा लेते। लेकिन मसले बिल्कुल। तो किक टैक्स के होंगे। मसले तो अब ये होंगे कि मैंने, क्या? आसिम मेरा दोस्त है, उसको ठेका दिया है। अब आसिम ने कहना है यार तू आने दे बस चुप करके, हमने तूने बस भेज दिया ऑर्डर, हम छाप रहे हैं बस। मैं बेशक होल्ड भी कराऊं, वो कहे यार मैं तो अब इतने ट्रक मंगा के बैठा हूँ तेरी खातिर, ये कागज के ये किधर जाएंगे। मैं जितना बिल मर्जी कहूँ कि यार आगे आखिर तो जिंदगी में आखिरी इलेक्शन नहीं है, फिर कभी इलेक्शन होगा, मतलब अब ना हुआ तो 2 3 4 माह बाद होगा। वो कहेगा नहीं यार कागज को नमी आ जाएगी है, अभी अभी बस तू दोस्त है, तू कैसा दोस्त है, और तुझे बिल्कुल सही फलानी बात। जगह पे मैं चिट्ठी भी तो लेके दे रहा हूँ। तो ये तो इस तरह की मतलब हुआ, इसमें अब हम क्या करें। अच्छा उसामा साहब, एक सवाल कर लेते हैं, आखिरी सवाल है हमारा आपसे ये। नवाज शरीफ साहब जब से वतन वापस आए हैं, आपने देखा और पूरी कौम ने देखा कि पहला जलसा उन्होंने किया था जब आके, उसके बाद वो गायब हो गए मंजरनामे से। अब फिर एक दफा दोबारा नजर आए हैं, उन्होंने अपना मुखड़ा दिखाया है बड़ी मुश्किल से। जबकि मरियम जबकि बिलावल साहब को हम जब कहेंगे कि वो जितना अवाम में बिलावल भुट्टो जरदारी नजर आ रहे हैं, जो बात मानने की है वो कोई भी नजर नहीं आ रहा। नवाज शरीफ साहब को क्या कहीं से इस बात का बता दिया गया है कि भाई सुकून से बैठ जाओ, इलेक्शन नहीं होंगे, या आपने ही बता दिया आपका व्लॉग सुन लिया, या फिर उनको ये बात, इस बात की किसी ने श्योरिटी दे दी है कि तुम इलेक्शन जीत चुके हो, तुम्हें जितनी हिस्सा मिलना है, जितनी सीटें मिलनी है उतनी मिलेंगी, अब जितना अपना खर्चा करना है, पैसा बहाना है इलेक्शन में, जल से जुलूसों में बहा लो, वो पैसा बचा रहे हैं। तो किस बात की श्योरिटी है उनको, इलेक्शन जीतने की है, या उनको इस बात की श्योरिटी है कि जी इलेक्शन नहीं होंगे? देखें फिलहाल तो सब मैं बता नहीं सकता सूरत हाल जो मेरे जहन में है, इसलिए इशारे इसके इशारे में मुतालिक बता दें। एक कैच कैच शुरू हुआ आपका और मेरा जो है ना, बिल्कुल। ठीक है, और वो गेंद कभी आपके पास कभी मेरे पास, ठीक है। वो जो आपने पहले मेरे पे गेंद मारी, मैंने फिर बिल्कुल। आप पे गेंद मारी, तो जब आपने मारी तो उसका मतलब था कि अब इमरान खान, जब मैंने आप पे मारी वापस तो उसका मतलब था नहीं नवाज शरीफ। अब इस टाइम ये गेंद क्योंकि आपके पास है तो मतलब मैंने आपकी तरफ मार दी है, तो नवाज शरीफ थोड़ा सा हौसले में आया कि नहीं नहीं मैं ही हूँ, मतलब मैं ही बिल्कुल। हूँ अब। तो अभी जैसे उधर से थोड़ी सी एक और वापस उधर से आई तो फिर आपने कैच कराया, तो ये थोड़ा सा ना इस तरह की सिचुएशन चल रही है। और ये इन्फ्लुएंस वो होगा, और ये अभी सिर्फ रोने धोने का बड़ी, मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि नवाज शरीफ साहब में इस मामले में तो बहुत ज्यादा वो है, भोला नाम था उनका पहले, तो वो भोलपन तो बहुत जबरदस्त एक्टिंग करते हैं उसकी। ये फौरन जो अभी मंजर आम पे निकाले गए हैं ना, ये इसलिए है कि कल को कहा जा सके कि देखिए हम तो जलसे कर रहे थे, वरना तो सबने कहना था भाई साहब आप किधर, आप क्यों रो रहे हो, आप तो खुद नहीं कभी निकले जलसे के लिए, आप कौन सा जेल में थे। तो ये फौरन निकले हैं सिर्फ अपनी सफाइयों के लिए कि बस इलेक्शन तो इनको भी पता है अब कितना होना है और ये कैसा होना है, लेकिन ये फौरन अपनी ना उस कवरेज के लिए, ये देखो मैं तो गली गली जलसे कर रहा था, आके एक दिन घर नहीं बैठा मैं, पूरी कौम के अंदर चलता फिरता रहा, और वो देखो, तो बस ये बताने के लिए वो निकले हैं। अभी दो हुज्जत चार दिन तमाम कर मजीद रहे हैं। निकलेंगे। हाँ जी, वरना उन्होंने बिल्कुल नहीं ठीक। निकलना था। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, एक सवाल ले लेते हैं। मारिया शाह हैं, कई दफ़ा पूछ चुकी हैं कि वो उनकी शादी कब होगी। 25 अगस्त 1992 उनकी डेट ऑफ बर्थ है।
1992। मुझे अपनी शादी का पूछना है कि कब होगी, प्लीज बता दें। शादी तो का तो इसमें उनके लिए स्पेशल बर्थ चार्ट कैलकुलेशन से ही पता चल सकता होता है। जनरल तो बिल्कुल, जो है जनरल इस तरह से डेट ऑफ बर्थ से जो बताते हैं वो तो फिर वही होता है कि सबकी हो जाएगी उस साथ बिल्कुल, वाले तारीख वाले जितने भी अफराद होंगे। बाकी एक आज आपके नाज़रीन के लिए क्वेश्चन है, या अब जी, इतने अरसे से मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे व्यूअर्स हैं या लिसनर्स हैं, ये कितने के इंटेलेक्चुअली हमें सुन रहे हैं। बिल्कुल, इसमें सिर्फ ये है कि ये जो मेरी गेंद वाली मिसाल को जो समझा है ना, वो नीचे कमेंट करे कि करके मैं क्या ज़रूर बताएँ। इनको बिल्कुल क्या सही समझ बात है। आई। बहुत ही गेंद इंटरेस्टिंग आपने की बात बात करी है। ये है, और आसिम कौन और उसामा कौन है, और ये जो है ना गेंद जो है गेंद बताएं ये कौन सी सिचुएशन से रिजेंबल बिल्कुल, की गई है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सामा साहब, और और ये बहुत जो सारे हमारे पकड़ेगा, मैं समझता हूँ ये जो पकड़ेगा ना, ये होगा पाकिस्तान का जो है सही मानों में जो है ना आपके व्यूवर्स में टॉप ब्रेन्स, समझने जो वाला, मेरी पाकिस्तान की फ्रीक्वेंसी को सियासत। पकड़ेगा। बिल्कुल क्योंकि ठीक है ये सामा किसी साहब। को भी नहीं आ रही, ना कोई बता सकता है ना कोई इसको भांप सकता है। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब। और हम आपको बता भी दें, हमारे देखने वाले जानते हैं कि बहुत ही समझदार और बहुत ही मतलब ज़हीन और फ़तीन किस्म के लोग हैं हमें देखने वाले जो हैं, और बहुत हम उनकी तारीफ़ इसलिए करेंगे कि बहुत सारे सवालात हमें इस तरह के भेजते हैं, बड़े टेक्निकल क्वेश्चन भेजते हैं, और बहुत सारी कुछ लोग हम पे तनकीद भी करते हैं, जो कि बड़ी जायज़ भी होती है किसी हद तक। लेकिन उसामा साहब की इस बात पे देखते हैं अब हमें कौन-कौन कमेंट करके बताता है कि इस मिसाल से वो क्या समझे। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।